स्वागत है सभी का। देखिए, ये हमारे थ्योरी क्लास का दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने अधिगम लर्निंग टॉपिक को कम्प्लीटली समझा है। ये शिक्षण, अधिगम एवं विद्यालय जो सब्जेक्ट है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, उसमें से ये टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आज हम समझेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ग्रोथ मतलब वृद्धि हो गया और डेवलपमेंट का मतलब हो गया विकास। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएँ। तो देखिए, डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ जान लीजिए। डेवलपमेंट कैसा है? प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, ऑर्डरली है, एक क्रम से होता है और प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, उसमें पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कुछ हद तक। इसे आप POP से याद रख सकते हैं। P मतलब प्रगतिशील, O मतलब ऑर्डरली और एक P मतलब प्रिडिक्टेबल। प्रगतिशील, क्रमिक और पूर्वानुमान, डेवलपमेंट के बारे में हम जान रहे हैं। अब उसके बाद हम इसकी विशेषताएँ देखते हैं। देखिए, लाइफ स्पैन, वूम टू टूम, जीवन पर्यंत, गर्भ से कब्र तक। बच्चा जब गर्भ में है तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है और ये कब तक चलता है? कब्र तक। दूसरा है मल्टी डायरेक्शनल, बहुदिशात्मक। तीसरा है हाईली प्लास्टिक मॉडिफिएबल, नमनीयता, परिवर्तनीय, इसमें थोड़ा मोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। आगे समझते हैं, ये आप नोट करके रखेंगे। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल बट नॉट रिवर्सिबल, ये शब्द याद रखेंगे। विकास परिवर्तनीय है लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है। बैक गियर नहीं लग सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। परिवर्तनीय है, कुछ हद तक उसमें चेंज किया जा सकता है, कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, थोड़ा मॉडिफिकेशन संभव है, पॉसिबल है, लेकिन पूरी तरह से रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्सिबल नहीं है। ये वर्ड याद रखेंगे, रिवर्सिबल नहीं है, मॉडिफिएबल है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, हाँ तो मॉडिफिएबल है, और डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है। चौथा समझते हैं इसके टाइप्स, बायोलॉजिकल, जैविक, फिर है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, फिर है सोशियो इमोशनल, सामाजिक भावनात्मक विकास। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक परिस्थिति से ये अफेक्टेड है, ऐतिहासिक परिस्थितियों से ये प्रभावित होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये समझने वाली बात है। यहाँ से अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है। आपको जो आउटर सर्कल दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है? डेवलपमेंट को, मतलब विकास को दिखा रहा है। अब विकास के ही अंदर 3 छोटे सर्कल आपको दिख रहे हैं, तो एक छोटा सर्कल जो विकास के अंदर ही आता है, क्या है? ये वाला, जो किसको दिखा रहा है? लर्निंग, अधिगम को। अधिगम भी विकास का हिस्सा है। उसके अलावा मैचुरेशन, परिपक्वता भी विकास का हिस्सा है। उसके अलावा ग्रोथ भी विकास का हिस्सा है। तो इसे आप आसानी से इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ग्रोथ किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, ये छोटा हिस्सा ग्रोथ हुआ, इसी के डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा? ग्रोथ भी आएगा, फिर लर्निंग भी आएगा, मैचुरेशन भी आएगा, और डेवलपमेंट क्या है? ब्रॉड डोमेन है, बड़ा एस्पेक्ट है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, इसे आप याद रखेंगे। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड डोमेन विच इंक्लूड्स ग्रोथ एंड अदर टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्या है? डेवलपमेंट ब्रॉड डोमेन है, बड़ा पक्ष है, जो वृद्धि को भी समाहित करता है, साथ ही साथ अदर टाइप्स ऑफ चेंजेस, अन्य परिवर्तनों को भी अपने अंदर समाहित करता है, अपने अंदर शामिल करता है। उसके बाद यहाँ वृद्धि के बारे में समझते हैं। देखिए, वृद्धि, इट इंक्लूड्स क्वांटिटिव और मेजरेबल चेंजेस। क्वांटिटिव, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसको नापा तोला जा सकता है, जिसको मेज़र किया जा सकता है, मेजरेबल चेंजेस। फिर है ग्रोथ इज़ यूजुअली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस ओनली। वृद्धि में क्या शामिल होते हैं? सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन, लंबाई का बढ़ना, वजन में परिवर्तन आना, वजन का बढ़ना, फिर मोटाई का बढ़ना, ये सभी किसके अंदर आएगा? ग्रोथ के अंदर, वृद्धि के अंदर। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड नैरो डोमेन, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, संकुचित है ये। कैसे? भाई, किसी का हाइट अगर कल 5 फीट था, कुछ दिन बाद 5.5 फीट हो गया, तो इसको आप एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। ये क्या है? वृद्धि है। वज़न किसी का आज 50 किलो है, 10 दिन बाद 55 किलो हो गया, तो आप इसको एक्यूरेटली मेज़र कर पा रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा वृद्धि के अंदर, जिसका मापन सही से किया जा सकता है। उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। वृद्धि अब अगर आजीवन होता रहे तो आदमी 18 साल में तो हो जाता है 5 फीट का, 20 साल में 5 फीट 6 फीट जितने हाइट का होना है कोई भी व्यक्ति हो जाता है, और आदमी तो फिर जिंदा रहता है ना 80 साल तक, कई लोग तो 100 साल तक जी रहे हैं। अब अगर 100 साल की एज तक हाइट बढ़ता रहे तो सोचो इंसान का हाइट कितना बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? वृद्धि का एक विशेषता ये है
कि ये एक समय के बाद रुक जाती हैं। लेकिन डेवलपमेंट रुकता है क्या, विकास रुकता है क्या? तो विकास नहीं रुकता, विकास वूम टू टूम चलता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, याद रखेंगे। फिर देखिए डेवलपमेंट विकास के बारे में समझते हैं। इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। गुण क्वालिटी, जो क्वालिटी में चेंज आता है। किसी का दिमाग कल कम दिमाग था, कुछ दिन बाद दिमाग उसका बढ़ गया। अब दिमाग को कैसे मापोगे, कैसे तौलोगे? ऐसे बोलोगे क्या इसका दिमाग 1 किलो का था, अभी दिमाग 2 किलो का हो गया? तो ये क्या क्वालिटी में परिवर्तन आया, दिमाग का बढ़ना क्वालिटेटिव चेंज है। लेकिन डेवलपमेंट में तो शरीर भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, क्योंकि वृद्धि तो इसके अंदर आ गया ना, डेवलपमेंट का ही भाग है वृद्धि, ग्रोथ। तो क्वांटिटेटिव भी है, साथ ही साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी इसके अंदर आते हैं। वाइल डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। इसका संबंध किससे है? शरीर और मानसिक और व्यवहारिक संगठन से। व्यवहार में परिवर्तन आना, मानसिक स्तर पर चेंज आना और फिजिकल शारीरिक स्तर पर चेंज आना किसका हिस्सा हो जाएगा? डेवलपमेंट का। लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं। इसका एरिया क्या है? व्यापक है, ब्रॉड डोमेन है डेवलपमेंट। इसका मापन ठीक से नहीं किया जा सकता, मापना कठिन है, हम इसका सिर्फ अवलोकन करते हैं। वही बात, अगर किसी का दिमाग को हम अवलोकन कर सकते हैं कि आज ये चीज़ को जान रहा है कि नहीं जान रहा है, और 10 दिन बाद उस चीज़ को जान रहा है, कैसे उसमें मास्टरी हासिल कर लिया, तो ये किसके अंदर आएगा? डेवलपमेंट के अंदर। इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलते रहता है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत प्यारा शब्द है डेवलपमेंट के लिए। इट गोज कंटिन्यूसली। डेवलपमेंट क्या है? निरंतर चलते रहता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है क्या? डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकेगा। वूम टू टूम, गर्भ से लेकर कब्र तक चलेगा। और वहीं अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो इंटरनल फैक्टर है और एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल जो आंतरिक कारक है और एक्सटर्नल जो बाह्य कारक है। अब आंतरिक कारक में कौन कौन है देखिए। इंटरनल फैक्टर क्या हो सकता है? कोई बीमारी, अगर बीमारी है, कुछ समस्या है, कुछ डिसीज़ है, तो विकास सही से नहीं होगा, विकास प्रभावित होगा। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। अब इंटेलिजेंस IQ ही कम है तो दिमाग कहाँ बढ़ पाएगा, फिर कहाँ सीख पाएंगे किसी चीज़ को? जिस लेवल तक सीखना चाहिए था उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। डक्टलेस ग्लैंड्स, नलिका विहीन ग्रंथियां। अब अगर ग्लैंड्स, ग्रंथियों में कुछ प्रॉब्लम है तो भी डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। उसके बाद स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो डेवलपमेंट तो प्रभावित होगा ही होगा, श्योर है। थॉट प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया, हम सोचते कैसे हैं, इससे भी विकास प्रभावित होगा। और ये सभी क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे खुद के भीतर हैं। खुद के भीतर के जो कारक हैं वो क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हैं, आंतरिक कारक हैं। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें जो हमारे शरीर के अंदर नहीं है, जो बाह्य कारक है, जो वातावरण में है, उसके बारे में जानते हैं। सोसाइटी, समाज भी विकास को प्रभावित करता है। आपकी समाज में रह रहे हैं, वहाँ का बोलचाल क्या है, भाषा कैसे है, रहन सहन कैसा है, व्यवहार कैसे किया जा रहा है, ये सब डिपेंड करेगा। ये सब मिलके आपके व्यवहार को, आपके दिमाग को, आपके विकास को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर्थिक पृष्ठभूमि। अब कोई बच्चा है जिसको बस में स्कूल भेजा जा रहा है, कोई बच्चा है जो 4 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जा रहा है, तो ये भी विकास को प्रभावित करेगा। फूड, भोजन सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी विकास को अफेक्ट करेगा। कल्चर, संस्कृति, आप किस संस्कृति से आ रहे हैं, किस संस्कृति में रह रहे हैं, ये भी डेफिनेटली इफेक्ट करेगा ही। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, आपके आसपास का पर्यावरण कैसा है, ये भी विकास को प्रभावित करेगा। उसके अलावा अवेलेबल रिसोर्सेज, क्या क्या उपलब्ध सामग्रियां हैं आपके पास, ये भी आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। और ये सभी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमारे शरीर के भीतर नहीं है, हमारे शरीर के बाहर है, जो हमारे वातावरण में है। ये सभी कारक एक्सटर्नल फैक्टर कहलाएंगे, बाह्य कारक कहलाएंगे। उसके बाद समझते हैं डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और अधिगम। विकास और अधिगम परस्पर संबंधित प्रक्रिया है। यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को समर्थन देते हैं। अब ये तीनों पॉइंट संबंधित प्रक्रिया है, प्रभावित करते हैं और समर्थन देते हैं। अपने आप में 3 सवाल है, याद रखेंगे। सवाल आपको घुमा कर पूछ दिया जाएगा कि विकास अधिगम को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, कंफ्यूज नहीं होना है, करता है। और संबंधित है कि नहीं संबंधित है, कि परस्पर अलग है, एक दूसरे संबंधित है ही नहीं, ऐसे सवाल पूछ दे तो आपको याद रखना है संबंधित प्रक्रिया है। एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो समर्थन भी करते हैं। याद रखेंगे डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर डीपली कनेक्टेड, दे इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट ईच अदर।
ये अंतः संबंधित है, परस्पर संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को समर्थन भी देते हैं। उसके बाद व्यक्ति नए ज्ञान या कौशल को अर्जित करता है, यह संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एन इंडिविजुअल एक्वायर्स न्यू नॉलेज एंड स्किल, इट प्रमोट्स कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई व्यक्ति नया ज्ञान या कौशल सीखता है तो उसके संज्ञान उसके दिमाग को प्रभावित करेगा ही करेगा, साथ ही साथ सामाजिक विकास को भी उसका प्रभावित करेगा। उसके बाद एक चीज़ और इसमें समझने योग्य बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस चाइल्ड डेवलपमेंट, मानव विकास बनाम बाल विकास। अगर हम मानव विकास की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, तो यह क्या है? मानव विकास वृद्धि और परिवर्तन की जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस दैट अकर्स थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। वहीं पे अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की, तो क्या है? बाल विकास से तात्पर्य शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास से है, जो जन्म से किशोरावस्था तक होती हैं। हम चाइल्ड डेवलपमेंट में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, किशोरावस्था तक का लर्निंग करते हैं। इसमें तो ये क्या क्या शामिल करते हैं? शारीरिक विकास बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। इससे संबंधित क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। इट्स वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यह मानव विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, मानव विकास में हम थ्रू आउट लाइफ, पूरा जिंदगी भर का जो डेवलपमेंट है मानव विकास के अंदर आएगा। और वहीं बाल विकास की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट का बात करें, तो उसमें आएगा बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक, किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास शामिल हैं। तो इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ जो टॉपिक हमने आपको समझाना चाहा है आपको समझ में भी आया होगा। एंड डेफिनेटली अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं मल्टीपल टाइम, तो एग्ज़ाम में आपको फॉर श्योर मदद मिलेगा इस क्लास से। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।